सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी सत्संग जी दास विनती कर रहा है। दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी अक्सर आप में से बहुत सारे इन प्रश्नों का उत्तर जानते हुए भी अनजान हैं। लेकिन क्यों? सत्संग जी कहते हैं ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? इस पर तो आप भी प्रश्न कर रहे होंगे। अक्सर त्रिदेव कहे जाने वाले जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पर आपने देखा होगा जो ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। अलग अलग दिनों और अलग अलग पर्व में इनकी पूजा अर्चन की जाती है। लेकिन इन सभी देवताओं को त्रिदेव एक खासकर स्थान त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें से ब्रह्मा जी को संसार का रचयिता माना जाता है। वहीं भगवान विष्णु को इस संसार का पालनहार और भगवान भोलेनाथ को इन संसार का संघर्ष माना जाता है। इनमें से भगवान श्री हरि, विष्णु और भगवान भोलेनाथ के मंदिर तो बहुत जगह है और इनकी पूजा अर्चन भी कई जगह पर की जाती है। लेकिन ब्रह्मा जी का कोई भी मंदिर नहीं, केवल पुष्कर को छोड़ जो कि ब्रह्मा जी की पूजा अर्चन भी बहुत कम ही लोग करते हैं। तो फिर ऐसा क्यों? कारण है संसार को बनाने वाले का कोई मंदिर नहीं और ना ही कोई उनकी पूजा करता। तो आइए सच्चाई जानते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी बात से अवगत कराएं जिसकी वर्णा पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों में भी नहीं मिलता। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की भलाई के लिए यज्ञ का विचार किया। यज्ञ करने के लिए उन्हें एक रचयिता जो उचित जगह की तलाश थी। इसके लिए उन्होंने अपने हाथ से अपने कमल को पृथ्वी लोक पर गिरा दिया। वह कमल जिस जगह पर गिरा उसी जगह को उन्होंने यज्ञ करने के लिए चुना। इस यज्ञ को करने के लिए ब्रह्मा जी की पत्नी का होना उनके साथ बहुत जरूरी था। लेकिन उनकी पत्नी सावित्री उस समय उनके पास नहीं थी। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था, इसलिए ब्रह्मा जी ने वहीं पर एक ग्वाले की बेटी जिसका जो नाम गायत्री था उससे विवाह कर लिया और यज्ञ में बैठ गए। मान्यताओं के अनुसार गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी। उन्हें वेदों और योगों का पूर्ण ज्ञान था। उनकी इस काबिलियत की वजह से ब्रह्मा जी ने उन्हें यज्ञ के लिए अपने पत्नी के रूप में चुना। यज्ञ प्रारंभ होने की थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी उसे जगह पर पहुंची जहां वो यज्ञ अपने जगह किसी और औरत को देखकर वो गुस्से में लाल हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को तत्काल ही श्राप दे दिया कि जिस जगत को तुमने बनाने के लिए मेरा तिरस्कार किया और मेरी जगह पर किसी और को बिठा दिया, उसी तरफ इस पूरे जगत में भी तुम्हारा तिरस्कार होगा और कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। सावित्री देवी के इस रूप को देखकर सभी देवता भयभीत हो उठे थे। लगता अगर इस जगत के रचयिता की पूजा नहीं होगी तो इस जगत का कल्याण कैसे होगा। उन्होंने मिलकर सावित्री देवी से विनती की, कृपया करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। देवताओं और ब्रह्मा जी के बार बार मनाने के बाद जब थोड़ी देर बाद सावित्री देवी का गुस्सा ठंडा हुआ, तब उन्होंने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर जो में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। यदि कोई दूसरा जगह जो आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। इसे कहते हैं जो सत्संग जी, इसलिए उनका पूजा, उनका मंदिर आपको देखने को नहीं मिलता होगा। इसी कदर से इसी ब्रह्मा जी की मंदिर नहीं बनता, उनकी पूजा नहीं करता, केवल पुरस्कार करके छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी कारण कहानियों की अलौकिक बताएं जिसके अनुसार ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती।
एक बार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जो भोलेनाथ बैठकर ब्रह्मांड के विस्तार में जो विचार कर रहे थे, भगवान शिव ने जो विष्णु ब्रह्मा जी को इस ब्रह्मांड की जो चिंता लेकिन उनके लिए भेजा। जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी लौट कर आए, उन्होंने अपने हिसाब से इस ब्रह्मांड के विस्तार रूप में जो भगवान भोलेनाथ को बताया। ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ इस ब्रह्मांड के बारे में कुछ सत्य वचन कहे। भोलेनाथ ने तत्काल ब्रह्मा जी से जो इस झूठ को पकड़ लिया। मान्यताओं के अनुसार जो इसी झूठ की वजह से आज भी उनकी पूजा नहीं होती, उनका कोई मंदिर नहीं। इसके अलावा एक और कारण जिसका कि वर्णन पुराणों में भी मिलता है। भगवान ब्रह्मा जी की दया अत्यंत ही क्रांति में और मनमोहक थी। उनके इसी रूप को देखकर स्वर्ग की एक अप्सरा मोहिनी उन पर मोहित हो उठी और उनके जैसा पुत्र पाने की चाह में उनके पास चली गई। ब्रह्मा जी ने उसे समय समाधि में ले दे ब्रह्मा जी के पास जाकर बैठ गई। जब ब्रह्मा जी की समाधि से जागे तो उन्होंने मोहिनी को अपने पास बैठाए देख उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक उनसे पूछा, हे देवी, आप स्वर्ग का त्याग करके मेरे पास क्यों आई? मोहिनी ने उत्तर दिया, ब्रह्मदेव तेरे मेरा तन और मन जो आपके प्रति मोहित हो रहा है, कृपया आप मेरा प्रेम स्वीकार करें। ब्रह्मा जी की मोहिनी के एक ऐसे वचन सुनकर घबरा उठे। उन्होंने उस काम जो भगवान भावना से दूर करने के लिए नीति का ज्ञान देने लगे, लेकिन मोहिनी ब्रह्मा जी को अपनी ओर आसक्त करने के लिए कामुक अदाओं से जो रियाज करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मोहिनी किसी भी प्रकार से नहीं मान रही, तो वो उसके मुख पास वचन के लिए भगवान विष्णु को याद करने लगे। भगवान विष्णु की कृपा से उसी समय सप्त ऋषियों का ब्रह्मलोक में आगमन हुआ। सप्त ऋषि ब्रह्मा जी के समीप मोहिनी को देखकर आश्चर्यचकित से भर उठे। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव, यह रूपवती अप्सरा आपके साथ क्यों बैठी है? सप्त ऋषियों के अचानक आगमन और उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी घबरा गए। उन्होंने बोला, यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई थी, इसलिए विश्राम के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी है। सप्त ऋषि ने अपने योग बल से ब्रह्मा जी के झूठ को पकड़ लिया और मुस्कुराकर वहां से चले गए। सप्त ऋषियों के जो ब्रह्मा जी ने ऐसे वचन सुनकर मोहिनी को बहुत क्रोध आया। मोहिनी ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं आपसे कम इच्छाओं की पूर्ति चाहती हूँ और आपने मुझे पुत्री का दर्जा दिया। अब मैं आपके मन स्वयं होने का आपको घमंड दिखाती हूँ, तभी आपने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया। आपको श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार आपने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया, उसी प्रकार यह पूरा संसार आपको भी ठुकरा देगा और कोई भी पूजा आपकी नहीं करेगा और ना ही कोई आपका मंदिर बनाएगा। कहते हैं मोहिनी के इस श्राप की वजह से ब्रह्मा जी की कही गई जो कहीं पूजा नहीं करता और न ही उनके कहीं मंदिर जो पाया जाता है। तो साथ संगत जी, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट और हाँ, इस वीडियो को हर एक मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन्हें भी सच का पता चल सके। और साथ संगत जी, प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। साथ संगत जी, कहते हैं मनुष्य का पहला कदम, पहली दृष्टि और पहला विचार उसके पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। सुबह उठते ही जो हम देखते हैं, जो सोचते हैं और जो करते हैं, वही हमारे भाग्य, हमारे सुख दुख और यहाँ तक कि वही हमारे जीवन के जीवन मरण जो कि हमारे सुख दुख के साथी कहे जाते हैं, वो असर डालता है। बहुत से लोग मानते हैं कि सुबह उठते ही अपनी हथेली देखना शुभ होता है, परंतु कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि ऐसा करने से विनाश भी हो सकता है। तो क्या सच में हथेली में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है?
अक्सर आपने किसी के मुख से सुना भी होगा या फिर आपने देखा भी होगा, लोग कहते हैं किसी की हथेली देखो तो इस प्रकार की विचार आते हैं। क्या हथेली देखने से गरीबी भी आती है, या यह स्मृति, क्या यह केवल अंधविश्वास है, क्या सत्य है? निरंकारी विचार के साथ आइए सच्चाई जानते हैं। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय कहानी की ओर ले चलेंगे जो सच पर आधारित है साथ संगत जी, एक सच्ची घटना जो उसके माध्यम से आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में कृष्ण नाम का युवक रहता था। साधारण किसान परिवार का लड़का, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं। गांव में बचपन से उसने सुनता था कि सुबह उठते ही हथेली देखना चाहिए, क्योंकि हथेली में लक्ष्मी का निवास होता है। गांव के लोग मानते थे अंगूठे में ब्रह्मा, बीच में हथेली में विष्णु और नीचे के हिस्से में देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। कृष्णा हर सुबह उठकर अपनी हथेली जोड़कर देखता और सोचता, आज मेरा दिन अच्छा जाएगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका जीवन दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। खेत में मेहनत करने पर सफलता खराब हो जाती, पैसे की कमी और दुर्घटना में चले जाते और घर में हमेशा कलह बनी रहती। एक दिन गांव में निरंकारी बाबा आए। उनका नाम था बाबा हरिदास। वे महात्मा गांव-गांव घूमकर लोगों को अंधविश्वास से मुक्ति करने के सच्चे सतगुरु के ज्ञान की ओर ले जाने का काम करते। कृष्णा ने जाकर बाबा से पूछा, बाबा, मैं रोज सुबह हथेली देखता हूँ, फिर भी जीवन दुखों से भरा क्यों है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, हथेली देखना कोई पाप नहीं, लेकिन यह मानना कि सिर्फ हथेली देखने से सुख दुख तय होंगे, तब तो यह अंधविश्वास है। असली विनाश हथेली देखने से नहीं होता, बल्कि कर्मों को भूलकर केवल हथेली पर भरोसा करने से होता है। बाबा ने समझाया, तुम्हारी हथेली तुम्हें याद दिलाती है कि कर्म तुम्हारे हाथों में है। हथेली की लकीरों हमें यह बताती है कि ईश्वर ने हमें रास्ते तो दिए, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने हमारे कर्मों पर निर्भर है। यदि सुबह उठकर हथेली देखे तो ये सब हो जाता है। मेहनत करना और जरूरी क्यों पड़ती है? असली शक्ति हाथ की लकीर में नहीं, बल्कि हाथ से किए गए कार्यों में है। इसलिए निरंकारी विचार कहते हैं कि हथेली मत देखो, बल्कि सुबह उठकर प्रार्थना करो, सुमिरन करो, अपने हाथ जोड़कर परमात्मा से धन्यवाद करो और अपने हाथों से सच्चे कर्म करो। कृष्ण को पहली बार समझ आया कि उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद हो रही थी। वह सोचता था कि हथेली देखने से कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन इसलिए वह मेहनत में ढिलाई करने लगा। वह मान बैठा कि किस्मत अपने आप बदल जाएगी। बाबा ने उसे चेतावनी दी, याद रखो, जो लोग हथेली देखकर बैठ जाते हैं उनका विनाश तो होता ही होता है, क्योंकि वे कर्म नहीं करते। ईश्वर ने कर्म का विधान जो दिया है, जो कर्म करेगा वही सुख पाएगा। गांव के लोग भी यह सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। कुछ ने कहा, बाबा ठीक कह रहे हैं, हथेली देखने से कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ ने विरोध किया। यही नहीं, हमारी परंपरा यही है कि हथेली देखने से सुख मिलता है। बाबा तब तक प्रयोग करवाए। उन्होंने 10 लोगों से कहा, कल सुबह कोई हथेली देखना, कोई भगवान का नाम लेना, कोई मेहनत करने निकल जाना, फिर शाम को बताना किसका दिन कैसे गुजरा। अगले दिन सबने रिपोर्ट दिया। जिसने केवल हथेली देखी उसका दिन सामान्य रहा, कोई खास परिवर्तन नहीं। उसने भगवान का नाम लिया और उसका मन शांत रहा। उसने काम भी अच्छे किए। जिसने सुबह उठते ही जो काम करना शुरू किया, उसका मेहनत रंग लाई और उसे लाभ हुआ। तब बाबा ने कहा, देख लिया, विनाश हथेली से नहीं होती, बल्कि अंधविश्वास से होती है। ये सुख दुख हथेली से नहीं आता, बल्कि सच्चे कर्म और भगवान के नाम से आता है। बाबा हरिराम ने लोगों को समझाया, निरंकारी मत यह कहता है कि ईश्वर निराकार है और हम हर जगह उन्हें ढूंढते हैं। सुबह उठकर यही हथेली देखनी चाहिए तो
अपने हाथों को जोड़कर उस परमात्मा को प्रणाम करो। हथेली में लकीर नहीं, बल्कि सेवा, सुमिरन और सत्संग की शक्ति छिपी है। सेवा करोगे तो हथेली सोने में बदल जाएगी, सुमिरन करोगे तो हथेली से दुख मिट जाएंगे, सत्संग करोगे तो हथेली से मोक्ष का मार्ग खुलेगा। कृष्णा ने बाबा के वचन माने। अब वह सुबह उठकर हथेली से देखने के बजाय हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। खेतों में मेहनत और फसल लहलहा उठी, मन शांत और घर में कलह कम हुआ। निरंकारी ज्ञान ने उसे आत्मविश्वास बना दिया। बाबा ने आखिर में चेतावनी दी, बेटा, जो लोग सुबह उठकर हथेली देखते हैं और अच्छे कर्म करना भूल जाते हैं, उनका विनाश निश्चित है। लेकिन जो हथेली को कर्म का प्रतीक मानते और मेहनत व भक्ति में लग जाते, उनका जीवन संवर जाता है। इसलिए लोगों को हथेली देखने के नाम पर भ्रमित मत करो। यही है कि असली हथेली में लकीर नहीं, कर्म छिपे हैं। आज भी गांव में लोग यह कहानी सुनाकर बच्चों को समझाते कि सुबह उठकर हथेली मत देखो, बल्कि अपने हाथों को जोड़कर निरंकारी भगवान का नाम लो और अपने हाथों से सच्चे कर्म करो। यही सुख और समृद्धि का मार्ग है। इसलिए आज यदि आप हर सुबह अपनी हथेली देखते हो तो संभल जाइए। विनाश हथेली से नहीं, बल्कि कर्म से होते हैं। सुख हथेली से नहीं, बल्कि हाथों से किए गए सच्चे कार्यों से आता है। निरंकारी विचार है कि कर्म ही धर्म है और हाथ में भाग्य का निर्माता है। इसलिए वीडियो को दूसरों तक व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार। साथ संगत जी, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, भगवान कहाँ है? क्या वह मंदिर में है? क्या वह मस्जिदों में है? क्या वह किताबों में है या फिर किसी मूर्ति में है? आपने इस तरह के प्रश्न तो अक्सर पूछे होंगे। क्या वह गिरजाघरों में है या गुरुद्वारों में, या फिर वहीं कहीं आसमान के पार तो नहीं बैठे हैं? हम देख रहे हैं सदियों से इंसान भगवान को खोज रहा है, और कोई पत्थर, कोई मूर्ति, कोई किताब, कोई जंगल में तपस्या, लेकिन फिर भी दुनिया में युद्ध, गरीबी और अन्याय, पाप क्यों है? अगर भगवान सचमुच किसी मूर्ति या मंदिर के चारदीवारी में बंद होता तो क्या वह अत्याचार रोक नहीं लेता? यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतावनी है। यह आत्मा को झकझोर देने वाली पुकार है कि हम भगवान को गलत जगह खोजते हैं और फिर निराश होते हैं। निरंकार विचार कहते हैं कि भगवान कहीं बाहर नहीं, वह हर जगह है। वही निरंकार, वही सर्वव्यापी चेतना है, जिसे अगर पहचान लिया तो जीवन सफल होगा, और अगर पहचान न पाया तो मृत्यु के बाद भी भटकना तय है। तो आइए सुनते हैं हर मनुष्य को अपने जीवन मरण की जो कहानी अवश्य सुनने चाहिए कि भगवान हमें कहाँ मिलते हैं।